अत्रौलिया दीपदान उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन, सभी वर्ग के लोगों ने लिया हिस्सा। बता दें कि क्षेत्र के लोहारा ग्राम सभा में ग्राम प्रधान राज कपूर पूर्वांचल के नेतृत्व में दीपदान उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोहारा गांव में दीपदान उत्सव का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्राम प्रधान राज कपूर पूर्वांचल ने कहा कि गांव में दीपदान उत्सव का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष लोग मेरी अध्यक्षता में मनाते हैं। गांव के मौर्य समाज के नवयुवक भाई लोगों का सहयोग रहता है। सब लोग मिलजुल कर दीपदान उत्सव का कार्यक्रम दीपावली से एक दिन पहले करते हैं। इस कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोग रहते हैं तथा काफी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम मनाया जाता है। कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज को ये बताना चाहते हैं कि दीपदान उत्सव क्यों मनाया जाता है। जैसे दो प्रकार की घंटी बजती है, एक स्कूल की घंटी तो दूसरी मंदिर की घंटी, और इसी घंटी को समाज के लोगों को पहचानना है। आजमगढ़ जनपद से आए डॉक्टर अमरनाथ बौद्ध ने कहा कि दीपदान उत्सव के अवसर पर जो हमारे महान सम्राट अशोक और तथागत भगवान बुद्ध का उपदेश रहा है, उसी के आधार पर ये दीपदान कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम पूरे देश में पाया जा रहा है। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें खासकर मौर्य समाज के लोगों द्वारा किया जाता है, जिसमें दलित समाज के लोग भी आते हैं और सहयोग करते हैं। मौर्य समाज से कहेंगे कि जो डॉक्टर अंबेडकर साहब का कॉन्सेप्ट है कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता वह इतिहास की बात नहीं कर सकता है, न इतिहास की रचना कर सकता है। मौर्य समाज के लोग अपने इतिहास को जानने की कोशिश करें और आगे बढ़े। कार्यक्रम में आए हुए अन्य वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकुमार पूर्वांचल ने किया। मौके पर अनिरुद्ध मौर्य, कन्हैया मौर्य, सुरेश मौर्य, दिनेश मौर्य, विकास मौर्य, राम अनुज मौर्य, संदीप मौर्य, विपिन मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर अमरनाथ बौद्ध है। मैं आजमगढ़ जिले से मिलान करता हूँ। आज किस चीज़ का कार्यक्रम भी है? आज का कार्यक्रम इस गांव में जो रखा गया है, मुझे लगता है कि हर वर्ष की भांति अब की बार भी रखा गया है। दीपदान उत्सव के अवसर पर जो हमारे महान सम्राट अशोक और तथागत भगवान बुद्ध का उद्देश्य रहा है, उसी के आधार पर यह दीपदान उत्सव कार्यक्रम ये यहाँ रखा गया है, जिसके बारे में विस्तृत ढंग से अभी हमारे आदरणीय मौर्य जी ने बताया है। बहुत अच्छा लगा है कि इतिहास को रखने का काम किया है। ये कार्यक्रम यहीं पर है या कहीं और? नहीं, ये कार्यक्रम तो मैं समझता हूँ कि अभी मुझे भी कई जगह जाना है, तो 4-5 जगह तो मुझे भी जाना है। रात्रि में भी कार्यक्रम है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम कई सालों से चल रहा है? ये कार्यक्रम तो मुझे लगता है वर्षों से हर वर्ष चलता है ये कार्यक्रम। लगभग कितने सालों से? जहाँ तक जानकारी है 10 वर्षों से इस क्षेत्र में काफ़ी लोग जागरूक हैं, कार्यक्रम भी कर रहे हैं हमारे मौर्य समाज के लोग, जिसमें दलित समाज के लोग भी आते हैं, बहुजन समाज के लोग भी आते हैं, सहयोग करते हैं और यहाँ उपस्थित भी हैं। बाकी यहाँ के मौर्य समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आपको आकर कैसा लगा? नहीं, जैसे मैं अपने मौर्य समाज को तो यही कहना चाहूँगा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट है कि हु डज नॉट नो हिस्ट्री कैनॉट क्रिएट हिस्ट्री, यानी जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता वो इतिहास की बात कभी नहीं कर सकता है, न इतिहास की रचना कर सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने समाज यानी मौर्य समाज को कहना चाहूँगा कि अपने इतिहास को आप जानने की कोशिश करिए। ठीक है, वो समय थी जो आप पढ़े लिखे नहीं थे, आपको पशुओं जैसी ज़िंदगी जीने को मजबूर किया गया, स्कूल कॉलेज में नहीं जाने दिया गया, इतिहास दोहरा इतिहास रचा गया। लेकिन अब जब आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है, ये हमारे भाई नाम रमेश कुमार मौर्य जी ने जिस तरीके से बात रखने का काम किया है, मैं तो साधुवाद करना चाहता हूँ इनके माँ बाप को कि वो पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना जागरूक तो ज़रूर कर देंगे जिसके इतिहास को अपने सामने रखने का काम किया है। तो मौर्य समाज हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आपको नहीं जानकारी, लेकिन आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए और इसके बारे में जानकारी करिए कि हमारा इतिहास क्या है। अपना परिचय दीजिए। भैया, हमारा नाम राज कपूर पूर्वांचल है, लोहारा प्रधान। आज भैया आपके गांव में दीपदान उत्सव का कार्यक्रम होगा जी, उसके बाद जी देखिए, हमारे गांव में जो है दीपदान उत्सव का कार्यक्रम हर साल हम लोग मनाते हैं, जहां मेरी अध्यक्षता होती है। पूरे गांव के जितने भी मौर्य समाज के जो लोग हैं, हमारे नवयुवक भाई, सब लोगों का सहयोग रहता है। सब लोग मिलजुल कर जो है दीपदान उत्सव का कार्यक्रम हम लोग करते हैं दीपावली के एक दिन पहले। इसमें ये कार्यक्रम कई सालों से लगभग चला आ रहा है? कई वर्षों से भैया, कई वर्षों से जी। इसमें समाज के लोग भी सम्मिलित होते हैं और अन्य समाज के लोग भी? जी हाँ, मतलब हमारे जो 85 वर्ग के लोग हैं, सभी लोग लगभग रहते हैं और
काफ़ी संख्या में रहते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, हर साल मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम में हम लोग सबको, अपने समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं, दीपदान उत्सव का मतलब बताना चाहते हैं। जैसे कि घंटी 2 बजती है, एक स्कूल की घंटी बजती है, एक मंदिर की घंटी बजती है। हम स्कूल की घंटी का मतलब बताना चाहते हैं और ये मंदिर वाली घंटी का भी मतलब बताना चाहते हैं कि किस घंटी का महत्व है, कितना महत्व है और किस घंटी को हम लोग अपनावें और कौन सी घंटी हमारे हित में है, यही हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। कौन सी घंटी की हित में, आप हम लोग के हित में है? स्कूल की घंटी। स्कूल की घंटी हम लोग चाहते हैं कि स्कूल की घंटी हम लोग समझें और उसी रास्ते पर चलें।